गुड मॉर्निंग एवरीवन। एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है मेरी आपको? कैन यू हियर मी? चलिए तो अब शुरू करते हैं लास्ट टॉपिक हमारा, एंड दैट इज इम्प्लीमेंटिंग एन एवीएल ट्री। ठीक है, अब फटाफट रिकॉल करिए और मुझे बताइए एवीएल क्या है। ये सबको याद है? डू यू रिमेंबर क्या होता है एवीएल? अपने अपने वर्ड्स में फटाफट डेफिनेशन दीजिए। व्हाट इज एन एवीएल ट्री? जल्दी जल्दी जल्दी, एवीएल ट्री क्या होता है? सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री। सेल्फ बैलेंसिंग वर्ड मत भूलिए, ये इट्स अ वैरायटी ऑफ बीएसटी, लेकिन खासियत क्या है? खासियत ये है कि वो सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री होता है। यस और नो? नोड ऐड करने के बाद अपने आप को बैलेंस भी करता है ना? वेरी गुड। तो अगर हम लोग एवीएल ट्री को इंप्लीमेंट करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, तो जो हम स्ट्रक्चर लेंगे, सबसे पहला चेंज हमारे स्ट्रक्चर के डिक्लेरेशन में आएगा। रिकॉल कीजिए, जब आप एक बाइनरी सर्च ट्री के लिए स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते हैं तो स्ट्रक्चर में कितने मेंबर रखते हैं? जब एक बाइनरी सर्च ट्री के लिए स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते हैं तो स्ट्रक्चर में कितने मेंबर रखते हैं? वेरी गुड, 3 रखते हैं। क्या क्या होते हैं वो 3 मेंबर? एक लेफ्ट पॉइंटर होता है, एक डेटा होता है, और एक राइट पॉइंटर होता है। यही 3 मेंबर होते हैं, है ना? लेकिन एवीएल के लिए आपको एक चौथे मेंबर की भी जरूरत पड़ेगी, और वो चौथा मेंबर अगर आपको याद हो तो एवीएल में हम लोग नोड ऐड करने के बाद बैलेंस फैक्टर निकालते थे। बैलेंस फैक्टर के बेस पर तय होता था कि रोटेशन करना है कि नहीं करना है। और बैलेंस फैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या कैलकुलेट करते थे? बैलेंस फैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या कैलकुलेट करते थे? बोलिए तो जल्दी से। वेरी गुड, लेफ्ट सब ट्री की हाइट माइनस राइट सब ट्री की हाइट। इसका मतलब हमें हाइट भी चाहिए, हर नोड के पास उसकी हाइट होनी चाहिए। तो एक डेटा मेंबर और बढ़ेगा और वो डेटा मेंबर होगा हाइट। ये तो है डिक्लेरेशन। यस और नो? क्लियर हुआ? ठीक है, अब हमें लगेंगे कुछ फंक्शंस। तो सबसे पहला फंक्शन लगेगा अपेंड, और अपेंड के अंदर हम कर रहे हैं एक मेजर चेंज। आप लोगों ने जब अपेंड बनाया था तो आपने अपेंड को कितने आर्गुमेंट दिए थे? बाइनरी सर्च ट्री में जब आप नोड अपेंड करते हैं तो अपेंड फंक्शन को कितने आर्गुमेंट पास करते हैं? 2 आर्गुमेंट पास करते हैं। उनमें पहला आर्गुमेंट क्या होता है? उन 2 आर्गुमेंट में पहला आर्गुमेंट क्या होता है? वेरी गुड, डबल पॉइंटर होता है। इस बार होगा सिंगल पॉइंटर। क्यों सिंगल पॉइंटर होगा? क्योंकि हम अपेंड को एक तो रिकर्सिव बनाएंगे, गौर कीजिएगा। दूसरा, इस बार अपेंड जो नोड ऐड करेगा, हमें उस नोड का रिटर्न करने वाला है एड्रेस। तो जब अपेंड हमें एड्रेस रिटर्न कर ही देगा तो हमें डबल पॉइंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपेंड से रिटर्न होने वाले एड्रेस को हम अपने रूट पॉइंटर में रिसीव कर लेंगे। इस बार ये भी नोटिस करिएगा कि जो हमारा रूट पॉइंटर है उसे हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं ग्लोबली। ओके, क्योंकि ये ग्लोबली डिक्लेयर्ड है, इसमें अभी हमने नल रखा हुआ है। और जब अपेंड फर्स्ट टाइम कॉल होगा तो अपेंड जो एड्रेस रिटर्न करेगा वो हम लोग रूट में स्टोर कर लेंगे। तो रूट उस नए नोड को पॉइंट करने लगेगा जो हमें अपेंड फंक्शन से बनाकर मिलेगा। दोबारा सुन लीजिए, इस बार अपेंड सिर्फ नोड ऐड ही नहीं करेगा, बल्कि नोड ऐड करने के बाद उसका एड्रेस रिटर्न भी करेगा। जो एड्रेस अपेंड रिटर्न करेगा वो हम लोग हमारे रूट पॉइंटर में रिसीव कर लेंगे। तो इस तरह से हमें रूट का एड्रेस भी नहीं भेजना पड़ेगा और रूट के अंदर फर्स्ट नोड का एड्रेस आकर स्टोर हो जाएगा। ये समझ आया कि नहीं आया? अपेंड में जो चेंज हुआ है वो क्लियर हुआ आपको कि नहीं हुआ? हुआ? क्लियर हुआ? ठीक है, अब अपेंड के अलावा हमें और किन किन फंक्शंस की जरूरत पड़ेगी? तो गौर कीजिएगा, नोड ऐड करने के बाद हमारा प्रोग्राम नोड की कैलकुलेट करेगा हाइट। क्या कैलकुलेट करेगा? नोड की कैलकुलेट करेगा हाइट।
और इसके लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे नोड हाइट। नोड हाइट के अलावा हमारा कोड कैलकुलेट करेगा हर नोड का बैलेंस फैक्टर, राइट। तो हम एक और फंक्शन बनाएंगे जो बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करके हमें देगा। और इन सब के अलावा फिर हमें चाहिए रोटेशन। एवीएल ट्री में कितनी तरह के रोटेशन होते हैं? टोटल 4, ब्रॉडली बोले तो 2। वो 2 फिर 2 में और डिवाइड होते हैं। एक होता है सिंगल, एक होता है डबल, राइट। सिंगल में फिर 2 होते हैं LL RR, डबल में भी 2 होते हैं LR और RL। ऐसा ही कुछ होता है। ओके, तो मैं आपको एक रोटेशन का कोड समझाऊंगा, बाकी रोटेशन के कोड्स आपको ट्राई करने हैं। तो मैं क्लास में डिस्कस करूंगा LL रोटेशन, आपको LL रोटेशन समझ में आ जाएगा तो बाकी बहुत इजीली आप डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, प्रोटोटाइप फिलहाल मैं सबकी लिख दे रहा हूं। तो LL रोटेशन लगेगा, RR लगेगा, LR लगेगा और RL लगेगा। तो LL, RR, LR और RL, इन सब के अलावा एक इन ऑर्डर लगेगा जो हमारे ट्री को ट्रैवर्स करके हमें देगा। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले कुछ जरूरी बातें बहुत बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। जब हमारे ट्री में पहला नोड ऐड होगा, इमेजिन करिए 10 ऐड हुआ, तो 10 को रूट पॉइंट करेगा, यस और नो? करेगा। 10 के लेफ्ट और राइट में क्या होगा? 10 के लेफ्ट और राइट में क्या होगा? गुड, 10 के लेफ्ट और राइट में नल होगा। और 10 की जो हाइट होगी वो कितनी होगी? 10 की जो हाइट होगी वो कितनी होगी? तो 10 की हाइट हम लोग रखने वाले हैं 1, रिमेंबर दैट। अब मान लीजिए 10 के बाद हमारे कोड ने ऐड करा 5। 5 कहाँ ऐड होगा? 10 के लेफ्ट में के राइट में? लेफ्ट में ऐड होगा। 5 की हाइट कितनी होगी? 5 की हाइट 1 होगी। 5 की हाइट 2 क्यों हो जाएगी? नमन क्या हो रहा है? गड़बड़। हाइट 5 की 1 होगी बेटा। हाइट ऑफ द नोड को हम गिन रहे हैं, तो 5 की हाइट 1 होने के कारण 10 की हाइट पे फर्क पड़ेगा। 10 की हाइट पे फर्क पड़ेगा, 10 की हाइट अब 2 हो जाएगी। यस और नो? राइट, हम डेप्थ नहीं गिन रहे हैं, समझिएगा। आप डेप्थ सोच रहे हैं, मैं हाइट बोल रहा हूं। ओके, इसी तरह से इमेजिन करिए 15 ऐड होता है। 15 की हाइट कितनी होगी? जब 15 ऐड होगा तो 15 की हाइट 1 होगी। ओके, 15 की हाइट से 10 की हाइट पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद मान लीजिए 8 ऐड होता है या 18 ऐड होता है, सपोज करिए, या 12 करते हैं, चलिए 15 के लेफ्ट में ऐड करते हैं 12। 12 की हाइट कितनी होगी? जल्दी 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 बोले सब लोग। 12 की हाइट 1 होगी। 12 की हाइट 1 होने से 15 की हाइट पे फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। 15 की हाइट अब कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और 10 की हाइट? 10 की हाइट अब 3 हो जाएगी। इसका कोड हमें लिखना है, ये अपने आप नहीं होगी। ये भी समझ रहे हैं? हाइट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक, अब आते हैं मेन पे। तो ये है हमारा मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर से हम सिर्फ 2 ही फंक्शंस कॉल करने वाले हैं, एक अपेंड और एक इन ऑर्डर। बाकी जितने आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे कॉल होंगे अपेंड के अंदर से। तो मेन के अंदर से हम पहला कॉल दे रहे हैं रूट इज इक्वल्स टू अपेंड। पैरामीटर में अपन यहां से पास कर रहे हैं रूट कॉमा 10। दिमाग में पिक्चर बिठाइए और मुझे बताइए, अपेंड को जब हम पहली बार कॉल करेंगे तो अपेंड क्या करेगा? क्या अपेंड एक नया नोड बनाएगा? सुबह सुबह इतना टाइम लगाते हो बेटा यस नो बोलने में भी। नहीं करना है अटेंड क्लास तो लॉग आउट कर जाओ बच्चे, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना भी और मेरा भी? हाँ, हाँ ना बोलने में भी समय लग रहा है आपको इतने सिंपल से सवाल में। फिर कहां से कोड ट्रेस होगा? लग रहा है आपको एवीएल इतना इजी है? घूमते फिरते टहलते टहलते हो जाएगा। पूरी कंसंट्रेशन लगेगी। अपेंड को जब हम पहली बार कॉल करेंगे तो अपेंड एक नोड बनाएगा, यस और नो? बनाएगा। बनाकर उसका एड्रेस रिटर्न करेगा, करेगा। और वो एड्रेस हम लोग किस में रिसीव कर रहे हैं? वो एड्रेस हम लोग रिसीव करेंगे रूट में। ओके,
अगली बार अब जब हम अपेंड को कॉल करेंगे, अपेंड एड्रेस रिटर्न करेगा। अगली बार जब हम अपेंड को कॉल करेंगे, अपेंड एड्रेस रिटर्न करेगा, करेगा। उसकी रिटर्न टाइप स्ट्रक्ट एवीएल पॉइंटर है, तो वो तो एड्रेस हर बार रिटर्न करेगा, लेकिन हम रिसीव करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो हम रिसीव नहीं करेंगे। समझ आ रहा है? हमें सिर्फ पहले एड्रेस में इंटरेस्ट था, जिसको हमें रूट में रखना था, तो हमने उसे रिसीव करा। बाकी एड्रेसेस अपेंड रिटर्न जरूर करेगा, बट हमारा मेन फंक्शन उन एड्रेसेस को रिसीव नहीं करेगा, इसलिए इक्वल टू नहीं आ रहा है अपेंड के कॉल में। ये भी समझ आई बात? अपेंड के कॉल में डिफरेंस दिखा आपको? और इसके बाद हम लोग इन ऑर्डर कॉल कर देंगे। ठीक, ये हो जाएगा आपका मेन फंक्शन का काम पूरा। अब आइए अपेंड पे। अपेंड में नया क्या है? नया ये है कि अपेंड इस बार रिकर्सिव बन रहा है। ठीक है, तो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे अपेंड का कोड लिखकर ट्रेस करके दे रहा हूं। ध्यान से मेरे साथ अपेंड के कोड को समझिएगा। अपेंड में बहुत सारे काम हो रहे हैं, एक एक करके सारे काम हमें समझने हैं, लेकिन सबसे पहले हम सिर्फ नोड अपेंड करने वाले पार्ट को ट्रेस करेंगे। ठीक है, ये है अपेंड फंक्शन की कंप्लीट कोडिंग। तो पहले जरा एक नजर इस कोडिंग पे डालिए और बताइए अपेंड क्या क्या कर रहा है। जरा एक नजर इस कोडिंग पे डालिए और बताइए अपेंड कितने काम कर रहा है। क्या अपेंड नया नोड क्रिएट करके ट्री में ऐड कर रहा है? हाँ या ना? कर रहा है। उसके बाद अपेंड हाइट भी कैलकुलेट कर रहा है? हाँ, हाइट भी कैलकुलेट कर रहा है। हाइट कैलकुलेट करने के बाद बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट कर रहा है, और बैलेंस फैक्टर के अनुसार डिसीजन ले रहा है रोटेशन होना है कि नहीं होना है। सही कह रहा हूं? समझ आया आपको अपेंड के सारे काम? ठीक है, अब अभी इनिशियली अपन ये पूरे पार्ट को कमेंट आउट कर रहे हैं। ये जितना मैं शेड कर रहा हूं, इतने को आप इग्नोर कीजिए, क्योंकि अभी हमें सिर्फ अपेंड का नोड ऐड करने वाला पार्ट ट्रेस करना है। एक एक करके सबको ट्रेस करते हैं, पहले नोड ऐड करने की बात करते हैं। अब डायग्राम देखिए और मुझे समझाइए कैसे कैसे कोड काम करेगा। सबसे पहले मेन में आपने एक रूट नाम का पॉइंटर बनाया हुआ है। रूट के अंदर इनिशियली क्या है? शाबाश, रूट के अंदर इनिशियली नल है। ठीक है, जब आप अपेंड को कॉल करेंगे तो आपने अपेंड को क्या पास करा है फर्स्ट आर्गुमेंट के तौर पे? ध्यान से देखिए मेन और बताइए। अपेंड को फर्स्ट आर्गुमेंट के तौर पे क्या पास करा है? नल। अपेंड को पास करा है अपन ने नल, तो ये जो पी आर है इसमें भी नल आएगा। से यस और नो? यस, इस पी आर में नल आएगा। अगर इस पी आर में नल आएगा तो ये इफ कंडीशन ट्रू है। इफ कंडीशन ट्रू है, ये इफ कंडीशन एक नया नोड क्रिएट करेगी। यस, इस इफ कंडीशन के कारण एक नया नोड आपके ट्री में क्रिएट हो जाएगा। नोड के कितने मेंबर होंगे? वेरी गुड, नोड के 4 मेंबर होंगे। एक होगा लेफ्ट, एक होगा डेटा, एक होगा राइट, और एक होगा नोड की हाइट। लेफ्ट और राइट दोनों में नल डाल रहे हैं। डेटा में 10 डाला है। हाइट कितनी है इस नए नोड की? हाइट 1 है, होनी भी 1 चाहिए। अगर इस नए नोड का एड्रेस हम मान लेते हैं 1000 है, तो यहां से 1000 रिटर्न होगा इस रिटर्न पी के कारण? होगा। ये 1000 कौन रिसीव करेगा? वेरी गुड, ये 1000 रूट रिसीव करेगा। तो जिस रूट में नल था वो रूट में अब 1000 आ जाएगा, और वो रूट इस नए नोड को करने लगेगा पॉइंट। ये क्लियर हुआ? पहला क्रिएशन क्लियर हुआ? ठीक है, अब दोबारा आपने अपेंड कॉल करा। क्या पास करा अपेंड को? दोबारा अपेंड कॉल हुआ, अपेंड को क्या पास करा? बोले जल्दी। 1000 पास करा, वेरी गुड। वो 1000 इस पीआर में आ गया, तो पीआर ने भी इस नोड को पॉइंट करना स्टार्ट करा।
इफ ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। सेकंड वाले इफ पे पहुंचे, एक्स में क्या है? सेकंड आर्गुमेंट क्या पास करा है अपन ने? सेकंड आर्गुमेंट देख कर सचिन, सेकंड आर्गुमेंट 5 है, 5 पास करा है, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 5। तो बताइए ये जो इफ लगा है नीचे, एक्स ग्रेटर देन पी आर एरो डेटा, ये ट्रू के फॉल्स? ये फॉल्स, तो कोड एल्स में आएगा। एल्स में आते ही रिकर्जन स्टार्ट हो जाएगा। क्या ये रिकर्जन हो रहा है? अपेंड के अंदर से अपेंड का चलना। यस। क्या पास होगा अपेंड को? क्या पास होगा अपेंड को? पी आर का लेफ्ट। पी आर के लेफ्ट में क्या है? नल। और साथ में पास होगा 5। क्या अब ये वाला इफ ट्रू हो जाएगा? अपेंड का जब रिकर्सिव कॉल आएगा तो इफ ट्रू हो जाएगा। वेरी गुड। ये इफ एक नया नोड बनाएगा मेमोरी में। बिल्कुल, ये इफ एक नया नोड बनाएगा मेमोरी में। गॉट इट? लेफ्ट, डेटा, राइट और हाइट। जिसके लेफ्ट और राइट में नल होगा, डेटा में 5 होगा, हाइट में 1 होगा। यहां से जो रिटर्न पी करेंगे वो कहां जाएगा रिटर्न होकर? ये वाला रिटर्न पी कहां रिटर्न करेगा? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। वेरी गुड नमन। ये वाला रिटर्न पी इधर रिटर्न करेगा जहां से कॉल आया। राइट? तो यहाँ इस एड्रेस को हम मान लेते हैं एड्रेस 2000 है, तो यहाँ 2000 रिटर्न होगा। और वो 2000 कौन रिसीव करेगा? वो 2000 कौन रिसीव करेगा? वो 2000 रिसीव करेगा पीआर का लेफ्ट। पीआर के लेफ्ट में इस वक्त क्या है? नल है। वेरी गुड। वो नल हटकर पीआर के लेफ्ट में नल की जगह क्या आ जाएगा? वो नल हटकर पीआर के लेफ्ट में नल की जगह आ जाएगा 2000। ठीक है। अब आइए तीसरे कॉल को ट्रेस करिए। जब तीसरा कॉल आएगा तो यहां से क्या पास होगा? जब तीसरी बार अपेंड कॉल करेंगे तो क्या पास होगा? फिर पास होगा 1000 होगा, और 1000 के साथ पास होगा 2। ओके। एक बार फिर से ये पहला वाला इफ फॉल्स होगा क्योंकि पीआर में 1000 है। वेरी गुड। सेकंड वाले इफ पे आएंगे, एक्स की वैल्यू 2 है। क्या 2 पीआर के डेटा से बड़ा है? नहीं। तो एल्स वाला पार्ट चलेगा। अपेंड का कॉल आएगा, अपेंड को पास करेंगे पीआर एरो लेफ्ट। पीआर एरो लेफ्ट में क्या पास होगा? पीआर एरो लेफ्ट की जगह 2000 पास होगा। ये 2000 जाकर एक और पीआर में सेव होगा। डू यू एग्री? एक और पीआर बनेगा। अब 2 पीआर है आपके पास। समझ आ रहा है? एक प्रीवियस कॉल का, एक करंट कॉल का। करंट कॉल के पीआर को लेकर इफ चेक होगा, इफ पीआर डबल इक्वल टू नल। क्या ये इफ ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। सेकंड वाला इफ चेक होगा, एक्स ग्रेटर देन पीआर एरो डेटा। क्या 2 ग्रेटर देन 5 है? नहीं, ये भी फॉल्स है। अपेंड का अगला रिकर्सिव कॉल आएगा, और अब की बार पीआर एरो लेफ्ट की जगह क्या जाएगा? अब की बार पीआर एरो लेफ्ट की जगह नल जाएगा। नल जाएगा तो ये वाला इफ ट्रू हो जाएगा। यस। नया नोड क्रिएट हो जाएगा। यस, ये नया नोड क्रिएट हो रहा है। लेफ्ट, डेटा, राइट और हाइट। लेफ्ट और राइट में नल आएगा, डेटा में 2 आएगा। एड्रेस मान लेते हैं नए नोड का 3000 है, तो यहां से 3000 रिटर्न होगा। ये 3000 रिटर्न होकर कहां जाएगा? अपने से पिछले वाले पीआर के लेफ्ट में, यानी जो इस नोड का एड्रेस 2000 है उसके लेफ्ट में। जी हाँ, जिस नोड का एड्रेस 2000 है उसके लेफ्ट में। और इस जगह पर स्टोर क्या हो जाएगा? इस जगह पर स्टोर हो जाएगा 3000, और ये कनेक्ट हो जाएंगे। समझ आ रहा है? हाँ, हाइट में बनाएगा। अब हाइट चेंज करेंगे ना अपन। अभी अपन ने हाइट वाला पार्ट ट्रेस नहीं करा, अभी तो सिर्फ नोड ऐड करने वाला पार्ट ट्रेस कर रहा हूं मैं। तो नोड कैसे ऐड हो रहे हैं, रिकर्जन कैसे काम कर रहा है, ये क्लियर हुआ? अपेंड का रिकर्सिव बिहेवियर क्लियर है? वेरी गुड। अब मैं आपको ट्रेस करके दे रहा हूं नोड की हाइट कैलकुलेट करने वाला पार्ट, और बैलेंस फैक्टर वाला पार्ट, और रोटेशन वाला पार्ट। ठीक है। अब मुझे बताइए, जब पहली बार अपेंड कॉल होगा, जब फर्स्ट नोड क्रिएट होगा 10, तो क्या नोड हाइट चलेगा? जल्दी बोलिए। नहीं चलेगा, क्योंकि जब फर्स्ट नोड क्रिएट होगा तो यहीं से रिटर्न हो जाएंगे ना, इफ के अंदर से। वेरी गुड। अब इमेजिन करिए सेकंड नोड ऐड हुआ, तो मैं इसको हटा रहा हूं। अब हमारा सेकंड नोड ऐड हुआ है, ये मान लीजिए।
ठीक है, जब सेकेंड नोड ऐड होगा, गौर करिए, तो यहां से रिटर्न पी होगा, रिटर्न पी के कारण पी आर के लेफ्ट में आ जाएगा 2000। ये डायग्राम है आपके सेकेंड नोड ऐड होने के बाद का। अब हमारा कोड इस एल से आगे बढ़ेगा और कॉल करेगा नोड हाइट फंक्शन को। ये रहा हमारा नोड हाइट, इसका कोड कॉपी कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल कोड है नोड हाइट का। इनफैक्ट आज के पूरे कोड में सबसे सिंपल नोड हाइट और बैलेंस फैक्टर ही है। ये है नोड हाइट का कोड। लेट मी कॉपी दिस एंड पेस्ट इट हियर। मैं यहीं पेस्ट कर रहा हूं ताकि आप आराम से इसको डायग्राम देखते हुए ट्रेस कर पाए। दिस इज आवर नोड हाइट फंक्शन। अब मुझे बताइए नोड हाइट को आर्गुमेंट के तौर पे क्या पास हुआ है? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। जब नोड हाइट कॉल होगा पहली बार तो आर्गुमेंट में क्या पास होगा? तो जवाब है पी आर पास होगा। इस समय पी आर में कितना है? वेरी गुड, इस समय पी आर में 1000 है। तो ये जो पी पॉइंटर है ये भी 1000 को पॉइंट करेगा, करेगा। चेक करिए अंदर, अंदर दो लोकल वेरिएबल नहीं है, एक एच एल और एक एच आर। एच एल मतलब हाइट ऑफ लेफ्ट, एच आर मतलब हाइट ऑफ राइट। एच एल को कैसे इनिशियलाइज करा है समझिए। एच एल में हमने लिखा है पी। ये पी का मतलब क्या होता है? अगर कंडीशन में सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखो तो कंपाइलर उसमें क्या जोड़ देता है? कंपाइलर उसमें जोड़ देता है नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पी नॉट इक्वल टू 0 का मतलब पी नॉट इक्वल टू नल से है। तो आप बताइए क्या पी नल नहीं है? कंडीशन ट्रू है। यस, पी नल नहीं है, पी में 1000 है। एंड पी एरो लेफ्ट इज ऑल्सो नॉट नल। क्या पी का लेफ्ट भी नल नहीं है? क्या पी का लेफ्ट भी नल नहीं है? जी हाँ, नल नहीं है, पी के लेफ्ट में 2000 है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो टर्नरी में क्या चलता है? क्वेश्चन मार्क के कोलन। बोलो बोलो जल्दी बोलो, इतना सा सवाल, इतना टाइम। कंडीशन ट्रू होने पर टर्नरी में क्या चलता है? क्वेश्चन मार्क वाला पार्ट। क्वेश्चन मार्क वाले पार्ट में हमने लिखा है पी एरो लेफ्ट एरो हाइट। क्या है पी के लेफ्ट नोड की हाइट? पी के लेफ्ट नोड की हाइट कितनी है? 1 है, तो एच एल में 1 आ जाएगा। ऐसे ही एच आर पे आइए। क्या एच आर पे कंडीशन ट्रू है? पी एंड पी एरो राइट। बोलिए जल्दी। गलत दमन, गलत। पी की जो कंडीशन है वो फॉल्स है ना, पी की कंडीशन ट्रू है, पी एरो राइट की कंडीशन फॉल्स है, राइट? तो ओवरऑल ये कंडीशन ट्रू हुई कि फॉल्स हुई? ओवरऑल ये कंडीशन फॉल्स हुई। शाबाश। फॉल्स हुई तो क्या चलेगा? फॉल्स हुई तो कोलन वाला पार्ट चलेगा, तो एच आर में आ जाएगा 0। अब रिटर्न पे आइए। क्या एच एल एच आर से बड़ा है? हाँ है। तो क्या रिटर्न होगा यहां से? यहां से क्या रिटर्न होगा? यहां से रिटर्न होगा 2। एच एल प्लस 1 रिटर्न होगा ना। एच एल की वैल्यू 1 है ना, 1। तो एच एल प्लस 1 2 हो गया ना, 1 कैसे रिटर्न होगा? राइट, यहां से 2 रिटर्न होगा। जो 2 रिटर्न होगा उसे रिसीव कौन करेगा? यहां से जो 2 आप रिटर्न करोगे वो जाकर किस में रिसीव होगा? वो जाकर रिसीव पी आर की हाइट में होगा। पी आर कहां पर पॉइंट कर रहा है? पी आर कहां पर पॉइंट कर रहा है? 1000 पे पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट नोट पे। फर्स्ट नोट की हाइट में अभी 1 है। अब 1 की जगह क्या आ जाएगा? अब 1 की जगह 2 आ जाएगा। यही हमें चाहिए था। ये क्लियर हुआ? नोड हाइट। ठीक है, अब एक बार और नोड हाइट को ट्रेस करते हैं। अब इमेजिन करिए आपने नोड तीसरा ऐड करा, दैट इज 2। जब आपका कोड 2 ऐड करेगा तो लेफ्ट और राइट दोनों नल होंगे। डेटा पार्ट में 2 रहा होगा और इसकी हाइट अभी फिलहाल 1 होगी। और पी आर कहां पॉइंट कर रहा होगा? जल्दी बोलिए। जब 2 ऐड हुआ होगा तो आपके पास 2 पी आर होंगे, अगर आप ध्यान से मेरी बात समझ रहे हैं। एक पॉइंट कर रहा होगा 2000 पे और एक पॉइंट कर रहा होगा 1000 पे। 2 पी आर होंगे क्योंकि 2 रिकर्सिव कॉल चले होंगे 2 को ऐड करने के लिए। वेरी गुड। अब हम चलते हैं नोड हाइट की तरफ। जब नोड हाइट चलेगा तो पहले कौन सा पी आर पास होगा?
पहले लेटेस्ट वाला पीआर पास होगा। लेटेस्ट वाले पीआर का एड्रेस कितना है? लेटेस्ट वाले पीआर में क्या एड्रेस है? 2000 है, तो यहां से 2000 पास होगा। ओके, तो ये जो पी पॉइंटर है ये पॉइंट करने लगेगा 2000 को, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये 2000 पे आ गया। राइट, अब बताइए एचएल में क्या आएगा और एचआर में क्या आएगा? सोच के समझ के जवाब दीजिए। एचएल में क्या आएगा? बोलिए बोलिए जल्दी। एचएल में 1 आएगा। एचआर में क्या आएगा? एचआर में 0 आएगा। यहां से क्या रिटर्न होगा? अरे एचएल में 1, एचआर में 0, तो क्या रिटर्न होगा बेटा? इतना सा कोड ट्रेस करने में क्या दिक्कत जा रही है? 1 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है, एचएल प्लस 1, 2 रिटर्न हो जाएगा। ये 2 जाकर किस में स्टोर होगा? ये 2 जाकर स्टोर होगा पीआर की हाइट में। इस समय पीआर किस नोड को पॉइंट कर रहा है? 2000 को। तो 2000 की हाइट जो कि 1 थी वो अब कितनी हो जाएगी? वो अब 2 हो जाएगी। हो जाएगी, ठीक। अब अगली बार फिर अब यहां से रिटर्न चलेगा, तो आपका एक रिकर्सिव कॉल खत्म हुआ। उसके बाद अगला रिकर्सिव कॉल कंटिन्यू होगा। अब की बार कौन सा वाला पीआर पास होगा? अब की बार कौन सा वाला पीआर पास होगा? तो अब की बार 1000 वाला पीआर पास होगा। तो ये जो पी है ये पॉइंट करेगा 1000 को। राइट, चेक करिए एचएल में क्या आने वाला है। कोड चेक करेगा, पी इज नॉट नल एंड पी एरो लेफ्ट इज नॉट नल। क्या ये दोनों ट्रू है? पी भी नल ना हो और पी का लेफ्ट भी नल ना हो? यस, ये दोनों ट्रू है। तो कोड पी के लेफ्ट की हाइट उठाएगा। कितनी है पी के लेफ्ट की हाइट? वेरी गुड, पी के लेफ्ट की हाइट 2 है। फिर एचआर वाला पार्ट चलेगा। पी नल ना हो, पी का राइट भी नल ना हो। क्या पी नल नहीं है? हाँ, पी नल नहीं है, लेकिन पी का राइट नल है। यस, पी का राइट नल है। तो कोलन वाला पार्ट चलेगा, एचआर में 0 आएगा। उसके बाद फिर रिटर्न वाला स्टेटमेंट चलेगा, एच एल ग्रेटर देन एच आर। करिए फटाफट ट्रेस, क्या 2 ग्रेटर देन 0 है? तो क्या रिटर्न हो जाएगा? यहां से 3 रिटर्न हो जाएगा। वो 3 जाकर किस में स्टोर हो जाएगा? वो 3 जाकर स्टोर हो जाएगा हाइट में, तो यहाँ हाइट 3 बन जाएगी। हाइट वाला पार्ट क्लियर हुआ? ये हाइट वाला सेक्शन था। ठीक है, अब आते हैं अपन बैलेंस फैक्टर और रोटेशन वाले पार्ट पे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बैलेंस फैक्टर का जो कोड है वो बिल्कुल नोड हाइट जैसा है। ध्यान से देखिए और बताइए दोनों में क्या डिफरेंस है। बैलेंस फैक्टर और नोड हाइट के कोड में ध्यान से देखिए और मुझे बताइए क्या डिफरेंस है। कोई डिफरेंस दिख रहा है आपको दोनों में? सिर्फ एक डिफरेंस है, लास्ट का रिटर्न अलग है। बस रिटर्न ही अलग है ना, बाकी पूरा कोड सेम है। ओके, तो अपन मान लेते हैं अब ये बैलेंस फैक्टर का कोड बन गया है। और थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं बैलेंस फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहां लिखा हुआ है रिटर्न एच एल माइनस एच आर। ये लाइन लिखी हुई है हमने, तो ये बन जाएगा बैलेंस फैक्टर का कोड। ठीक है, इंस्टेड ऑफ दिस रिटर्न हमने इस रिटर्न को लिख दिया है। चलिए अब ट्रेस करिए आप बैलेंस फैक्टर के लिए। तो आप मुझे बताइए जब पहला नोड ऐड होगा 10, तो बैलेंस फैक्टर फंक्शन कॉल होगा? यस और नो में जवाब देते चलिए। जब पहला नोड ऐड होगा तो बैलेंस फैक्टर फंक्शन कॉल होगा? नहीं कॉल होगा, पहले नोड में तो कुछ कॉल ही नहीं होगा। जब दूसरा नोड ऐड होगा तो नोड हाइट के बाद बैलेंस फैक्टर कॉल होगा? जब दूसरा नोड ऐड होगा तो नोड हाइट के बाद बैलेंस फैक्टर कॉल होगा? हाँ होगा। जब बैलेंस फैक्टर कॉल होगा उस वक्त इस नोड की हाइट 1 है, मानते हैं? ये वाले नोड की हाइट 1 होगी। ओके, और ये वाले नोड की हाइट 2 होगी। होगी, गुड। पीआर किसके पास होगा? पीआर कहां पर होगा? बोलिए जल्दी, पीआर कहां पर होगा? कहां लेटेस्ट? लेटेस्ट तो यही है ना, एक ही रिकर्सिव कॉल चला होगा ना, तो पीआर 1000 पे ही तो होगा।
सही कह रहा हूं? यस, PR 1000 पे होगा, तो ये जो P है ये 1000 को पॉइंट करेगा। यस, ये P 1000 को पॉइंट करेगा। ठीक है, आप करिए। HL में कितना आएगा? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। HL में नोड की हाइट आएगी, नोड की हाइट कितनी है? नोड की हाइट 1 है। ओके, HR में कितना आएगा? HR में आएगा 0। रिटर्न HL माइनस HR, क्या रिटर्न होगा? 1 रिटर्न होगा। तो 1 के कारण ये जो इफ कंडीशन है ये ट्रू होगी कि फॉल्स होगी? फॉल्स होगी। फॉल्स इसलिए होगी क्योंकि बैलेंस फैक्टर रेंज के अंदर है। याद है ना आपको, -1, 0 और 1 ये रेंज होती है। तो बैलेंस फैक्टर रेंज के अंदर है, तो रोटेशन होगा कि नहीं होगा? वेरी गुड, नहीं होगा। ठीक है, तो पहला वाला रोटेशन तो आपका इस तरह से बच जाएगा। अब जब 2 ऐड होगा, ध्यान से देखिएगा, जब हमारा कोड 2 ऐड करेगा, लेफ्ट, राइट, हाइट और डेटा, लेफ्ट और राइट में नल, डेटा में 2, हाइट में इस वक्त 1 है। ठीक है, हमारा एक PR यहां पर होगा 2000 पे, एक PR होगा 1000 पे। 2000 वाले PR ने अपनी हाइट चेंज करवा ली होगी और इसकी हाइट अब चेंज होकर हो गई होगी 2। इतना समझ आ रहा है डायग्राम आपको? नोड हाइट कॉल करने के बाद इतना क्लियर है? यस, अब आप बैलेंस फैक्टर कॉल कीजिए। अब जब बैलेंस फैक्टर कॉल होगा तो यहां से क्या पास होगा? जल्दी जल्दी बोलिए। अब जब बैलेंस फैक्टर कॉल होगा तो यहां से 2000 पास होगा। शाबाश, राइट, ये 2000 पास हुआ। 2000 को P ने पॉइंट करा। कितना आ रहा है HL में? HL में कितना आ रहा है? HL में 1 आ रहा है, नोड के लेफ्ट की हाइट। और HR में कितना आ रहा है? वेरी गुड, 0 आ रहा है। क्या रिटर्न होगा यहां से? HL माइनस HR, 1 रिटर्न होगा। तो कंडीशन फॉल्स होगी 2000 वाले नोड के लिए। यस, 2000 वाले नोड को रोटेशन की जरूरत नहीं है। अब अगली बार जब बैलेंस फैक्टर कॉल होगा तो PR हमारा फर्स्ट वाले PR के लिए होगा। एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। यस, फर्स्ट वाले PR के लिए होगा। फर्स्ट वाले PR की हाइट 3 है। अभी अभी आपने नोड हाइट से उसकी हाइट 3 करी होगी और उसके बाद अब बैलेंस फैक्टर कॉल होगा। क्या पास होगा PR की जगह? जल्दी जल्दी जल्दी, PR की जगह क्या पास होगा? वेरी गुड, PR की जगह 1000 पास होगा। तो ये P पॉइंट करेगा 1000 को। चलिए करिए। HL में कितना आएगा? HL में आएगा 2। शाबाश, लेफ्ट नोड की हाइट तो वो 2 आ रही है। और HR में 0 आएगा। यस, यहां से क्या रिटर्न होगा? यहां से रिटर्न होगा 2। अगर 2 रिटर्न होगा तो इफ कंडीशन सेटिस्फाइड। यस, इसके बाद बैलेंस फैक्टर कॉल होगा लेफ्ट ब्रांच वाले नोड के लिए। अब आप मुझे बताइए, अगर PR 1000 है तो उसके लेफ्ट ब्रांच वाले नोड की हाइट का बैलेंस फैक्टर कितना आएगा? 1 आएगा। PR एरो लेफ्ट की जगह पास 2000 होगा ना। और अभी अभी आपने देखा 2000 के लिए बैलेंस फैक्टर कितना आया था? 1 आया था। ठीक है, इससे ये प्रूफ होता है कि जो हमारा क्रिटिकल नोड है और क्रिटिकल नोड का जो लेफ्ट चाइल्ड है, दोनों का बैलेंस फैक्टर पॉजिटिव है। यस, दोनों का बैलेंस फैक्टर पॉजिटिव है। अगर दोनों का बैलेंस फैक्टर पॉजिटिव है मतलब दोनों लेफ्ट की तरफ झुके हैं। यस, दोनों लेफ्ट की तरफ झुके हैं। अगर दोनों लेफ्ट की तरफ झुके हैं तो LL रोटेशन होना चाहिए। अगर दोनों लेफ्ट की तरफ झुके हैं तो LL रोटेशन होना चाहिए। यस, अब आप पहले अपने आप में पिक्चर को क्लियर कीजिए कि हमारे पास 10 है, 10 का लेफ्ट चाइल्ड 5 बना हुआ है, 5 का लेफ्ट चाइल्ड 2 बना हुआ है। जब रोटेट होगा तो ट्री में कोई चेंज आएगा? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। हाँ आएगा। अब रूट कौन बन जाना चाहिए? अब रूट बन जाना चाहिए 5। 5 का लेफ्ट कौन होगा? 5 का लेफ्ट 2 होगा। 5 का राइट कौन होगा? 5 का राइट 10 होगा। एक तो चेंज ये आना चाहिए। दूसरा, इस वक्त 10 की हाइट कितनी है? इस वक्त 10 की हाइट 3 है। 5 की हाइट कितनी है? 2 है। 2 की हाइट कितनी है? 1 है। क्या रोटेशन के बाद हाइट्स चेंज होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। 5 की कितनी हो जानी चाहिए?
5 की हो जानी चाहिए 2, 10 की कितनी हो जानी चाहिए, 10 की हो जानी चाहिए 1, 2 की हो जानी चाहिए 1। लास्ट पॉइंट, जो रूट पॉइंटर था वो अभी पॉइंट कर रहा था 10 को, रोटेशन के बाद भी 10 को पॉइंट करना चाहिए, नहीं, रूट आ जाना चाहिए 5 पे। इतना सब कुछ हमें रोटेशन में करना है। डायग्राम देखकर अच्छे से बताइए, क्लियर है डायग्राम आपको? ये रोटेशन के पहले का डायग्राम है और ये रोटेशन के कोड के चलने के बाद का डायग्राम बनेगा। डू यू एग्री विद दिस डायग्राम? चलिए, तो अब हम रोटेशन का कोड लेकर आते हैं एंड लेट्स ट्रेस दैट टू। ये हमारा फाइनल कोड है। तो ये है एल रोटेशन का कोड। ये एल रोटेशन का कोड मैंने पेस्ट करा है। अब इसको ट्रेस करने से पहले हम एग्जैक्ट अपना वाला डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे लिए जब ये फंक्शन चलेगा रोटेशन वाला, तो ट्री में 3 नोड्स बन चुके होंगे। ये हमारे 3 नोड्स होंगे। यहां 10 होगा, यहां 5 होगा, यहां 2 होगा। इन दोनों जगहों पर नल होगा, सॉरी, ये 1000, ये हमारा 2000 और ये हमारा 3000। ये 2000 इस नल की जगह होगा, ये दोनों कनेक्टेड होंगे। यहाँ 3000 होगा, ये दोनों कनेक्टेड होंगे। यहाँ नल होगा, यहाँ नल होगा, और सबसे ऊपर वाले नोड की हाइट 3 होगी। 5 की हाइट इस वक्त 2 बनी हुई है और लास्ट वाले नोड की हाइट बनी हुई है 1। जो रूट पॉइंटर है वो पॉइंट कर रहा होगा हाल फिलहाल 1000 को। ओके, और पीआर किसके पास होगा? वेरी गुड, पीआर होगा हमारा। खैर पीआर यूज नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो पीआर को मैं हटा रहा हूँ, पीआर को इग्नोर कर दीजिए। अब हमारे पास यहाँ पी नाम का एक पॉइंटर बना है। ये पी पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, जल्दी बोलिए? जिसको हम एल रोटेशन में पास करेंगे। एल रोटेशन में हमने कौन सा नोड पास करा है? एल रोटेशन में हमने पीआर पास करा है। पीआर इस समय किस पे है? जल्दी जल्दी जल्दी, 1000 पे है। तो ये जो पी पॉइंटर है ये भी 1000 को पॉइंट करेगा। यस, ये भी 1000 को पॉइंट करेगा। ठीक है, आप करिए अगले 2 स्टेटमेंट्स को रन। अब हमने 2 पॉइंटर बनाए, एक पीएल और एक पीएलआर। बताइए तो पीएल में क्या आया? पीएल में क्या आया? वेरी गुड, पीएल में 2000 आएगा, जो पी का लेफ्ट है। ये हमारा पीएल पॉइंटर हो गया, लेफ्ट चाइल्ड ऑफ द रूट नोड। तो ये पॉइंट कर रहा होगा 2000 को। और पीएलआर में क्या आएगा? पीएलआर में पीएल का राइट चाइल्ड। इस समय पीएल का कोई राइट चाइल्ड नहीं है, तो पीएलआर में इस वक्त क्या स्टोर होगा? इस वक्त पीएलआर में नल स्टोर होगा। लेकिन दिमाग लगाइए, क्या इस बात की संभावना थी कि 5 की राइट ब्रांच होती? क्या इस बात की पॉसिबिलिटी थी कि 5 की कोई राइट ब्रांच होती? तो अगर 5 की राइट ब्रांच होती तो रोटेशन के बाद आपको याद है ये ब्रांच कहां जाने वाली थी? याद है आपको अपने पुराने कॉन्सेप्ट? अगर 5 की राइट ब्रांच होती तो रोटेशन के बाद वो बनने वाली थी 10 की लेफ्ट। डू यू रिकॉल, डू यू रिमेंबर दिस? रोटेट होने के बाद क्रिटिकल नोड के चाइल्ड का राइट, क्रिटिकल नोड का लेफ्ट बन जाता है, ऐसा कुछ रूल पड़ा था, है ना? तो अभी तो खैर ये ब्रांच नहीं है, तो हमारे पीएलआर में नल है। होती तो पीएलआर राइट ब्रांच को पॉइंट करता। ठीक, अब आगे बढ़िए। पीएल के राइट में हमने पी असाइन कर दिया। अगर पीएल के राइट में पी असाइन कर दिया तो यहां से नल हटकर ये 1000 को पॉइंट करेगा। आप एग्री करते हैं? ये चेंज ऐसा ही होगा, होगा। ओके, और पी के लेफ्ट में पीएलआर आ जाएगा। तो पी के लेफ्ट में कितना आ जाएगा, जल्दी बताइए, अगर हम पीएलआर असाइन कर रहे हैं तो? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, पी के लेफ्ट में नल आ जाएगा।
इतने चेंजेस के बाद जरा मैं डायग्राम ड्रॉ कर दूं, प्रॉपर डायग्राम। ठीक है, तो अगर आप नोटिस करें तो ये 5 होगा, ये 2 होगा, राइट। 10 अब 5 का राइट चाइल्ड बन गया है। पॉइंटर शिफ्टिंग के बाद क्या 10 5 का राइट चाइल्ड बन गया है? यस, 10 5 का राइट चाइल्ड बन गया। बहुत ध्यान से डायग्राम देखिएगा। ठीक है, तो लेफ्ट डेटा राइट और हाइट, लेफ्ट डेटा राइट और हाइट। यहां है 5, यहां है 10, यहां है 2। 5 के लेफ्ट में क्या है? जल्दी जल्दी बोलिए, 5 के लेफ्ट में क्या है? 5 के लेफ्ट में अभी भी 3000 है। ओके, 5 के राइट में क्या है? अब 5 के राइट में 1000 आ चुका है। ओके, 5 की हाइट कितनी है? फिलहाल हमने हाइट में कोई मैनिपुलेशंस नहीं करे हैं, तो वो 2 है। करेक्ट। 10 के लेफ्ट में क्या है? 10 के लेफ्ट में अब नल आ चुका है। करेक्ट। कर पा रहे हैं डायग्राम ट्रेस? गुड। 10 के राइट में क्या है? 10 के राइट में भी फिलहाल नल है। 10 की हाइट कितनी है? 10 की हाइट फिलहाल 3 है। 2 के लेफ्ट में नल है, 2 के राइट में नल है, और 2 की हाइट 1 है। और वो जो रूट पॉइंटर है वो किसके साथ है? अभी भी रूट पॉइंटर 10 के साथ है ना। 1000 है रूट के अंदर, आपने उसको अभी चेंज नहीं करा है। ठीक है, अब आपका प्रोग्राम नोड हाइट कॉल करेगा और पी पास करेगा। पी किसको पॉइंट कर रहा है? पी पॉइंट कर रहा है 1000 को, कर रहा है। यस, तो इसके लिए नोड हाइट कॉल होगा। गॉट इट? इसकी हाइट चेंज होनी चाहिए। बोलिए, जल्दी बोलिए, इसकी हाइट चेंज होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। तो यहां से नोड हाइट कॉल होगा। जब नोड हाइट कॉल होगा तो नोड हाइट का ये जो पी नाम का पॉइंटर है, ये पॉइंट करेगा इस 1000 को। यस, ये पॉइंट करेगा इस 1000 को। एच एल और एच आर दोनों 0 आएंगे। देखिए ध्यान से, लेफ्ट और राइट दोनों इसका नल है। यस, तो एच एल और एच आर दोनों 0 आएंगे। दोनों 0 आएंगे तो जब रिटर्न होगा तो क्या रिटर्न होगा? वेरी गुड, 1 रिटर्न होगा। तो जिस हाइट की वैल्यू 3 बनी हुई थी वो रिड्यूस होकर 1 हो जाएगी। यस, वो रिड्यूस होकर 1 हो जाएगी। ओके, इसके बाद फिर से नोड हाइट कॉल हुआ और अब की बार पीएल पास हुआ। पीएल कहां पॉइंट कर रहा है? पीएल पॉइंट कर रहा है 2000 को। इसकी हाइट में कोई चेंज आएगा? फिलहाल नहीं आएगा, तो 2 ही आना चाहिए। तो देखते हैं क्या हमारा कोड 2 रिटर्न करेगा पीएल के लिए। तो ये जो नोड हाइट फंक्शन है, इसके इस पी नाम के पॉइंटर में 2000 आ जाएगा। ठीक है, अगर 2000 आ जाएगा तो बताइए एचएल में क्या आएगा और एचआर में क्या आएगा? एचएल में क्या आएगा, एचआर में क्या आएगा? दोनों में 1 1 आएगा। देखिए ध्यान से, इसके लेफ्ट और राइट दोनों नोड्स की हाइट 1 1 है। बोले बोले, जल्दी बोले। होगा। वेरी गुड। तो एचएल में भी 1 होगा, एचआर में भी 1 होगा। क्या रिटर्न होगा यहां से अगर दोनों 1 1 है तो एच एल ग्रेटर देन एच आर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। कोलन के बाद वाला पार्ट रन होगा और एच आर प्लस 1 यानी 2 रिटर्न होगा। और ये 2 इसी 2 पे जाकर ओवरराइट होगा। यस, ये 2 इसी 2 पे जाकर ओवरराइट होगा। ठीक है, अब आखिरी चीज बचती है रूट को चेंज करना। अब ये बताइए, जो रूट पॉइंटर है ये हमेशा चेंज होगा रोटेशन के बाद? क्या ये रूट पॉइंटर रोटेशन के बाद हमेशा चेंज होगा? यस और नो? क्या ये रूट पॉइंटर रोटेशन के बाद हमेशा चेंज होगा? हाँ या ना? वेरी गुड नमन। ये सिर्फ तब चेंज होगा जब रूट रोटेट हुआ है। सही कह रहा हूं? अगर इमेजिन करिए ट्री हमारा ऐसा होता, 10 होता, 10 के लेफ्ट में 5 होता, 10 के राइट में मान लीजिए 15 होता, 15 के लेफ्ट में 12 होता, 12 के लेफ्ट में मान लीजिए 11 होता। तो अगर रोटेशन इस पार्ट में आता है तो क्या रूट पॉइंटर को चेंज होने की आवश्यकता है? जो रूट 10 को पॉइंट कर रहा है, क्या रोटेशन के बाद वो डिस्टर्ब होगा, शिफ्ट होगा, चेंज होगा? नहीं होगा। इसका मतलब रूट तभी चेंज होना चाहिए ना
जब रूट नोड पे रोटेशन हुआ, हाँ या ना? तो इस बात को वेरीफाई करने के लिए ये इफ है। अब आप मुझे बताइए रूट में कितना है अभी फिलहाल हमारे डायग्राम के अनुसार 1000 है, और पी में कितना है? पी में भी 1000 है। पी उस नोड को पॉइंट कर रहा है जिस पे रोटेशन हो रहा है। तो अगर पी जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उस पे रोटेशन हो रहा है वो 1000 है, और रूट भी 1000 है, मतलब रोटेशन रूट पे हुआ, रूट चेंज हुआ। यस, तो हमने रूट में असाइन कर दिया सीधे सीधे पीएल। पीएल में कितना है? 2000। तो वो जो रूट पॉइंटर था जो अभी तक 1000 को पॉइंट कर रहा था, वो अब किसको पॉइंट करेगा? वो पॉइंट करेगा अब 2000। क्लियर? यहां से रिटर्न कर देंगे आप पीएल, ये पीएल रिटर्न होगा, और एलएल रोटेशन से यहां से वापस आगे फर्दर रिटर्न हो जाएगा, जिसे कोई फिलहाल रिसीव नहीं कर रहा है। तब आप नोटिस करिए ट्री आपका ऐसा हो गया जैसा आपको चाहिए था। रूट 5 के साथ हो गया, 2 और 5 दोनों की हाइट 1 और 2 हो गई, और 10 की हाइट 1 हो गई। ऐसा है? ठीक। अब जैसे एल है वैसे ही आर होगा, वैसे ही एल होगा और आर होगा। ऑफ कोर्स उसके लिए यहाँ इफ कंडीशंस बढ़ेंगी। क्या आप मुझे बता सकते हैं एक और एलसिफ यहाँ किस क्या कंडीशन का आएगा? जल्दी जल्दी बोलिए, एक और एलसिफ यहाँ किस कंडीशन का आएगा? अगर हम यहाँ एक और एलसिफ लगाएं तो वो क्या चेक करेगा? बैलेंस फैक्टर क्या होना चाहिए रोटेशन के लिए? बैलेंस फैक्टर रोटेशन के लिए क्या होना चाहिए? -2 होना चाहिए। वो चेक करेगा -2। अगर बैलेंस फैक्टर -2 है तो फिर रोटेशन कौन सा होगा? बोले बोले जल्दी। अगर बैलेंस फैक्टर नेगेटिव आ रहा है तो ट्री किस तरफ झुका हुआ है? राइट की तरफ झुका हुआ है, तो रोटेशन होगा या तो आर और या आरएल। क्लियर है? तो ये था आपका एवीएल का कोड। ठीक है, पूरा कोड मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा ताकि आप उसे आराम से देख पाए, ट्रेस कर पाए। ठीक, चलिए बाय बाय, टेक केयर। इन केस ऑफ एनी क्वेरीज एनी डाउट्स आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, एडमिन्स अवेलेबल है, मैं भी अवेलेबल हूँ। ठीक है, कोई डाउट होगी कोई क्वेरी होगी तो यू आर मोस्ट वेलकम। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बाय बाय, टेक केयर। फिर क्या पढ़ना चाहिए? फिर पढ़ना चाहिए आपको वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए, वेब या ऐप, दो में से कोई एक ट्रैक लेना चाहिए। और जो भी आप वेब डेवलपमेंट का ट्रैक लें वो आपको पूरा करना चाहिए। पूरा का मतलब समझ रहे हैं ना नमन? पूरा मतलब लेटेस्ट फ्रेमवर्क्स के साथ फुल स्टैक। पूरा का मतलब ये होता है अगर आप फ्रंट एंड पे हैं तो फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट का, हाँ बिल्कुल ठीक है। अभी आप जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं ना, और एडवांस जावा पढ़ रहे हैं। एडवांस जावा में अभी सर्वलेट जेएसपी चल रहा है। उसके बाद अगर आपको जावा ट्रैक पे आगे बढ़ना है तो जावा के फ्रेमवर्क करने होंगे। गॉट इट? फ्रंट एंड पे आपका रिएक्ट की लाइब्रेरी हो जाएगी, और उसके बाद बैक एंड पे जावा का फ्रेमवर्क। तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं उसके अनुसार कौन सा जावा में, स्प्रिंग और हाइबरनेट, या कम से कम स्प्रिंग। एक फ्रेमवर्क तो आपको बैक एंड पे स्प्रिंग तैयार करना होगा इससे पहले कि आप कंपनी की तरफ जाएं, क्योंकि कंपनी में जो भी काम होगा वो सर्वलेट जेएसपी की जगह फ्रेमवर्क्स पे होगा। ठीक है? हाँ, प्रोजेक्ट्स तो करने ही है हर एक के साथ पैरेलल। ठीक है, आएगा एक वीडियो, उस पर भी हम लोग बना रहे हैं। आप लोगों का क्या होना चाहिए लर्निंग पाथ, उस लर्निंग पाथ पे सब बता दूंगा मैं। ठीक, बाय बाय, टेक केयर।